आपने अगर घर जाना है तो अब आप चाहिए, मैं कुछ देर इधर ही हूँ। ठीक है सर। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। एक मुश्किल फैसला किया मैं। अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा। आइए। सर आपने बुलाया? जी, आप बैठिए। जी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रियली सर मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। रियली? तो ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि लंच पर चलते हैं और वहां बैठकर बात कर लेते हैं एक दूसरे से। um, नहीं वो एक्चुअली मैं अपना लंच साथ लेकर आती हूँ तो मुझे बाहर नहीं जाना है। लंच मेरी तरफ से हो। अब नहीं वो बात नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली ना, यूं समझ लीजिए कि ये जो लंच है ना, ये मेरी तरफ से उधार है। टाइम भी बहुत होगा हमारे पास, और आप अपनी जरूरी बात कर लीजिएगा और मैं अपनी। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल लेनी है। हेलो। मैंने वो आपको ईमेल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जी जी। जी। सर ये डॉक्यूमेंट्स चेक करें प्लीज। सर नेक्स्ट पेज प्लीज। अभी जाओ। अब खोलो। ये रहा तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट। तो क्या वो सारी खुशी, वो सारी बहार नाइला की वजह से थी? क्या हुआ? पहली बीवी के ख्यालों में खोए हुए हैं? तुम यहाँ? याद है एक दफा यहाँ पर आई थी मैं यूनिवर्सिटी से, और आप मुझे घर लेकर गए थे। नाइला से छुप के कितनी डेट्स पे जाते थे ना हम। क्या दिन थे वो। अब कहीं गए हुए कितना टाइम हो गया है हमें। चले ना आज डेट पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए, मैं बहुत बोर हो रही हूँ वैसे भी। चल चल लेट्स गो आउट फॉर डिनर। अरे क्या बचपन है, ऑफिस में हूँ, बहुत काम है मुझे आज। काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कुछ लम्हे बहुत खास होते हैं और वो दोबारा नहीं आते। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका क्या ख्याल है? मुझे मुझे क्या कहना है आपसे? हाउ वुड आई नो? आपको पता होगा आपको क्या बात करनी है। कहते हैं जो इंसान के दिल में होता है ना, वो उसकी आंखों में पढ़ा जाया जा सकता मैं कुछ समझी नहीं। है। आप मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश तो करें। क्या लिखा है मेरी आंखों में?
प्लीज इमाद साहब, कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिए। दिल को दिल की खबर हो जाती है। क्या आपके दिल को खबर नहीं हुई कि मेरे दिल में आपके लिए खास जज्बात है? प्लीज इना, मैं पसंद करता हूँ आपको, शादी करना चाहता हूँ आपसे। प्लीज बैठिए। आपको लगता है कि अब बैठ के करने के लिए कोई बात बाकी रह गई है? आपसे मैंने कोई गलत बात नहीं की। आपने कोई रीजनेबल बात भी नहीं की मुझसे। एक आपका पैगाम एक शरीफाना तरीके से, इसमें गलत बात क्या? मैं निकाह या शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझसे या किसी से भी नहीं। और प्लीज आइंदा से ये मकसद लेके मेरे रास्ते में नहीं आइएगा। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, सुबह ही आपको देना चाह रही थी। कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये फैसला मैंने अभी लिया है। क्या बना फिर लोन को? फिलहाल कुछ नहीं। और डकैती के बारे में कोई अपडेट? नहीं। अच्छा वो लॉयर आज डॉक्यूमेंट्स दे गया था, अपार्टमेंट तुम्हारे नाम कर दिया जो अकबर पे वादा किया था तुमसे। रियली? हारून, मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब अपार्टमेंट मेरे नाम हो या आपके नाम हो, बात तो एक ही है, रहना तो हम दोनों नहीं है। घर का क्या किया? यही तो सोच रहा हूँ, उसे भी एक तरफ तो करना है। एक तरफ करना है, डट जाए ना आप इस बात पर। आपके पैसे हैं, पैसे देकर आपने चीज खरीदी हुई है, और अब तो वो आपकी बीवी नहीं रही, तो आपकी किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। ये सब कहना आसान है, लेकिन कानून की नजर में मैं घर नायला को गिफ्ट कर चुका हूं। जब तक वो खुद अपनी मर्जी से नहीं चाहेगी, मैं वो घर वापस नहीं ले सकता। तो आप कह दें उसने गन पॉइंट पे आपसे घर नाम करवाया था, क्या मुश्किल है इसमें? क्या बचकाना बातें करी, उस पर यकीन कौन करेगा? क्यों नहीं करेंगे? हम ये बोलेंगे कि वो आपसे तलाक इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसका इमाद से चक्कर था और वो उससे शादी करना चाहती थी। मैं आपको 100% श्योरिटी से ये बात कह रही हूँ। कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। नायला चुपचाप इस चक्कर में पेपर साइन कर देगी। बिलीव मी।